नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी एक ऐसे कब्रिस्तान की है जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। तो कहानी शुरू होती है अरुण से। अरुण ने ये कहानी हमारे साथ भेजी है और हमें बताया है कि उनके पिताजी के साथ ऐसा क्या हुआ था आज से 25 साल पहले। अरुण जी बताते हैं कि उनके पिताजी एक फैक्ट्री में जॉब करते थे और उस वक्त अरुण जी की उम्र लगभग 5 साल थी। इन्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल उनके पिताजी ने पूरी बात इन्हें बताई है, तो इसलिए उन्होंने हमारे साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे और पता नहीं किसी कारणवश उनकी जॉब चली गई। अब वो बहुत परेशान रहने लगे थे। घर में अरुण था, उनकी मम्मी और उनकी दादी। पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी, यहाँ तक कि खाने तक के लाले पड़ गए थे। खाना नहीं मिलता था, एक एक टाइम या दो दो टाइम कभी कभी भूखा रहना पड़ता था। बहुत परेशान हो गए थे। तो पापा के एक मित्र थे जो एक दिन आए और उन्होंने पापा से कहा कि कोई जॉब नहीं मिल रही है तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं। तो पापा ने बोला कि ठीक है, कोई भी जॉब हो मुझे बता दो, क्योंकि मैं इस वक्त तो कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ। आपको बता दें कि इनके पिताजी का नाम राजकुमार था। तो राजकुमार जी ने अपने फ्रेंड से बोला कि मुझे जॉब करनी है, आप कैसी भी जॉब मुझे बता दो, क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान की नौकरी है। वहाँ पर आपको वहाँ की देख रेख करनी होगी और नाइट शिफ्ट में ही करना है, क्योंकि दिन में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाइट में पता चला है कि वहाँ पर कब्रें खुदी हुई मिली हैं और चोरी की गई हैं, इसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है और एक्स्ट्रा भी कोई काम हो तो वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो राजकुमार पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाया, क्योंकि कब्रिस्तान की जॉब थी, लेकिन जब बच्चों का मुंह देखा, माँ को देखा, अपनी पत्नी को देखा, तो उन्होंने सोचा कि अब जो भी है अब काम तो करना ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं करूँगा काम, कब से जाना है। तो उनके दोस्त ने कहा कि अरे इसमें क्या देरी, अगर आज से जाना चाहो तो आज से ही चले जाओ। तो ये तो बड़े खुश हुए कि चलो अच्छा है, पैसे भी जल्दी मिल जाएंगे। अब उन्होंने बताया कि रात के लगभग 8 बजे वहाँ पहुँच जाना और सुबह 6 बजे वहाँ से छुट्टी हो जाएगी। तो बोलते चलो ठीक है। अब ये अपना शाम को खाना वाना खा करके अपना टिफ़िन पैक करते हैं और लेकर निकल जाते हैं। पहले तो उनकी पत्नी थोड़ा परेशान थी और बोल रही थी कि वहाँ अपना ध्यान रखना और अच्छे से रहना, ज़्यादा इधर उधर मत जाना। जो भी समझा सकते थे माँ ने और पत्नी ने समझाया, लेकिन राजकुमार जी वहाँ से साइकिल अपनी उठाते हैं और साइकिल से उधर की तरफ चल देते हैं। उन्हें जाने में लगभग आधा घंटा लगा था, क्योंकि रास्ता जंगल का था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ये 8:15 पर वहाँ पहुँचे थे और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कब्रिस्तान का गेट इतना बड़ा था और बाहर से ही बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन राजकुमार जी स्ट्रांग थे और उन्होंने गेट खोला और अंदर जाते ही उन्होंने गेट बंद कर लिया, वहाँ ताला लगा दिया। उसके बाद वहाँ पर एक टूटा फूटा कमरा था जो कि लग रहा था कि कभी भी गिर सकता है। वो कमरा वहाँ की देख रेख करने वाले के लिए था, मतलब राजकुमार जी के लिए। तो ये अपना किनारे किनारे जाते हैं और उस कमरे के दरवाजे के पास पहुँचे ही थे कि इन्होंने देखा कि कब्रिस्तान बगल में ही दिख रहा था और जिसे देख करके एक बारी ये थोड़ा सा डर गए, इनके रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर गए। अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था, क्योंकि लाइट नहीं थी और बिस्तर भी अस्त व्यस्त पड़े थे। एक कुर्सी रखी थी और मतलब बहुत ही अजीब था। इन्होंने बिस्तर झरियाया, थोड़ा साफ़ किया और उस तख्त पर बैठे ही थे। उसमें एक चादर पड़ी थी, बिस्तर क्या एक चादर ही थी। तो ये उस पर बैठ गए और अपना बैग एक किनारे रख करके
थोड़ा सा सुस्ताए। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और कुर्सी पर बैठ जाएंगे, क्योंकि कुर्सी के ठीक सामने एक खिड़की थी। उस खिड़की से कब्रिस्तान दिख रहा था। इन्होंने सोचा कि वहीं से बैठकर देखते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बाहर चला जाऊंगा। अपनी टॉर्च निकालते हैं और वहीं मेज पर रख देते हैं। कुर्सी पे बैठे बैठे थोड़ी बोरियत हो रही थी, तो इन्होंने सोचा कि रेडियो निकालते हैं और धीमे धीमे रेडियो सुनते रहेंगे तो नींद भी नहीं आएगी और यहाँ बैठे रहेंगे। इन्होंने रेडियो ऑन किया और आंखें बंद करके वो रेडियो सुन रहे थे। तभी अचानक से इन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, राजकुमार, राजकुमार क्या कर रहे हो, बाहर आओ। तो इनकी नींद खुलती है, एकदम से ये रेडियो बंद करते हैं। पहले तो उठकर ये दरवाजे तक पहुंचे थे, लेकिन फिर याद आता है कि मेन गेट पर तो मैंने ताला लगा दिया था, तो ये अंदर कौन आया। अब इन्हें थोड़ा डर लग रहा था कि अंदर कोई कैसे आ सकता है, लेकिन अब ड्यूटी तो करनी थी। इन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो 2 आदमी खड़े थे और वो 2 आदमी उन्हें किसी तरफ इशारा कर रहे थे और बोल रहे थे कि वहाँ पर वो बॉडी रखी है, उसे वहाँ दफनाना है, चलो हेल्प कर दो चल के। तो राजकुमार कहता है, पहले तो सोचता है कि मतलब आप आए कैसे, तो उन्होंने ये बात क्लियर बताई नहीं। तो राजकुमार जी ने पूछा कि आखिर किसकी बॉडी है, कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये हमारे साथ गाड़ी से जा रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और दोनों का एक्सीडेंट में ही मौत हो गई, तो उन्हें यहाँ पर कब्रिस्तान में दफनाना है। तो ये बोलते हैं कि मतलब कोई और नहीं आया साथ में। तो बोले कि मतलब इनका कोई है नहीं, इसलिए हम ही आए हैं इनके साथ। कहते चलो अच्छा ठीक है। अब ये जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और उसको दफना करके चलने लगते हैं। तभी वो दोनों भी चले जाते हैं। अब ये अपने रूम पे आते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं और बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें किसी के चलने की आवाज़ आती है, जैसे कोई जूते पहनकर चल रहा है। तो ये खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो ये अपनी टॉर्च निकालते हैं और देखते हैं कि वही दोनों आदमी वहाँ चल रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं और जो कब्र थी वो खुदी पड़ी है। अब ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो उसे दफनाया था, वो कब्र कैसे खुद गई। ये तुरंत बाहर निकलते हैं क्योंकि इनकी ड्यूटी थी। ये जाते हैं, चेक करते हैं तो कब्र खुदी पड़ी थी और उसी से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे वो दोनों आदमी सर नीचे करके बैठे हुए थे। तो ये मतलब राजकुमार जी वहाँ दौड़ कर जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि अरे आप लोग यहाँ, और वो कब्र में जो लाश थी वो कहाँ गई। तो वो पहले तो कुछ नहीं बोलते हैं, बाद में बोलते हैं कि ये हमारी लाश ही थी, लेकिन हम इसमें पता नहीं क्यों रह नहीं पा रहे हैं और अपने आप ही हम वहाँ से निकल आए हैं। तो अब आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हो, मैं कैसे इस कब्र के अंदर जाऊँ। इतना सुनते ही राजकुमार जी के जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि वो दोनों आदमी जो पहले बहुत ठीक ठाक दिख रहे थे, अब उनके चेहरे पर इतने चोट के निशान थे, खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा डरावने दिख रहे थे। ये देख करके राजकुमार जी एकदम से भागते हैं, अपने रूम में जाते हैं और रूम में जाते ही दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इन्हें डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो तुरंत ही ये अपना बैग पैक करते हैं और बस बैग पीछे टांग करके साइकिल उठाते हैं और वहाँ से सीधे अपने घर की तरफ भागना शुरू करते हैं। जब ये भाग रहे थे, इन्होंने नोटिस किया कि पीछे वो दोनों लोग भी इनके पीछे भाग रहे थे। ये बहुत तेज़ी से साइकिल चलाते हैं, पसीने से लथपथ हो गए थे और भागते भागते सीधे अपने घर जाते हैं। अपने माँ को और पत्नी को पूरी बात बताते हैं। अब रात तो किसी तरह गुजर गई थी, लेकिन सुबह होते ही मौलाना जी से मिलते हैं, उन्हें पूरी बात बताते हैं। क्योंकि उस वक्त दिन था तो कब्रिस्तान जाने में डर नहीं लगा, तो राजकुमार जी फिर से वहाँ गए और उनसे पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसे ही उन्हें दफना दिया था, ऐसे नहीं दफनाया जाता है, इसीलिए उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो पूरे रीति रिवाज के साथ उनको दफनाना होगा और तभी उनको मुक्ति मिलेगी। जब दिन में देखा गया तो वहाँ पर सच में 2 बॉडी पड़ी थी और उसके ऊपर एक कपड़ा पड़ा था। कपड़ा हवा से धीरे धीरे उड़ रहा था। जब राजकुमार जी उस बॉडी के पास गए, उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि वो वही हैं रात वाले
जैसे ही ये चलने लगे, अचानक से उसने इनका पैर पकड़ा और इतनी तेज़ी से पैर पकड़ा था कि ये वहीं पर गिर पड़े। मौलाना जी पीछे मुड़कर देखते हैं तो राजकुमार जी नीचे गिरे पड़े थे। वो तुरंत कुछ मंत्र फूंकते हैं। उसके बाद राजकुमार जी उठकर बैठते हैं और उन्हें ले करके घर जाते हैं। मौलाना जी ही उस कब्र में उन बॉडियों को रीति रिवाज के साथ फिर से दफनाते हैं और राजकुमार जी उस दिन के बाद से उस कब्रिस्तान में तो नहीं गए। तो ये बातें जब अरुण जी को पता चली तो उन्होंने हमसे शेयर किया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।